नमस्कार। हमारे इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कोई घटना घटित होती है तो उसकी तहरीर थाने पे कैसे दी जाती है और तहरीर कैसे लिखी जाती है। आमतौर पर तहरीर लोग लिखते हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जो माइनर पॉइंट्स होते हैं वो छोड़ देते हैं और इस वजह से फिर बाद में ट्रायल होने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कोई भी एक जो तहरीर होती है, कोई भी एप्लीकेशन जो होती है, उस एप्लीकेशन जो थाने में आप देते हैं उसी के बिहाफ पे एफआईआर होता है, उसी के बिहाफ पे इन्वेस्टिगेशन होता है और उसी तहरीर के बिहाफ पे ही आगे कोर्ट में चार्जशीट सबमिट होने के बाद ट्रायल चलता है। और अगर थोड़ी सी अगर उसमें गलती रहती है तो क्या होता है कि बाद में फिर एक्यूज उसमें एक्विटल हो जाता है। तो इसीलिए आपको तहरीर कैसे लिखना है, उन चीजों को आपको मैं एक एक पॉइंट्स बताता हूँ कि कैसे चीजों को मेंटेन करना है और कैसे स्टेप बाय स्टेप चीजों को लिखना है। तो तहरीर लिखने के लिए सबसे पहले आपको एक नंबर पे होता है कि जो आपका जो जहाँ पे घटना घटित हो उसका जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, उस पुलिस स्टेशन का नाम होना चाहिए। नेम ऑफ पुलिस स्टेशन, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। उसमें कि जो पास में है उसमें लिखते हैं कि सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, और उसके बाद लिखते हैं पुलिस स्टेशन का नाम, फिर उसके बाद जनपद। ये चीजें मेन चीज मेंशन होती है। उसके बाद फिर होता है कि दूसरी चीज होती है जब हम लिखते हैं कि प्रार्थना पत्र वास्ते दर्ज कराए जाने प्रथम सूचना रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो उसमें आपको सबसे पहले जो हम तहरीर देते हैं तो उसमें सेकेंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर तरीके से जो विक्टिम है पीड़ित है, उसका नाम, फादर नेम, एज, उसकी एज क्या है और उसका एड्रेस, इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए लिखते समय। क्योंकि आप बहुत सारे मैंने तहरीर में देखा है, एफआईआर की मैंने कॉपी भी देखी है, उसमें क्या होता है कि लोग विक्टिम का नाम तो मेंशन कर देते हैं, उसके फादर का नेम भी मेंशन कर देते हैं, बट एज वगैरह नहीं लिखते हैं। और ये चीजें बाद में जब ट्रायल चलता है तो फिर एक्यूज्ड के जो लॉयर होते हैं उनको इसका बेनिफिट मिलता है। तो एक संदेहात्मक होता है जिसको फिर बाद में ये क्या होता है, इनको बेनिफिट ऑफ डाउट का लाभ मिलता है। तो एज ग्रुप मेंशन होना चाहिए, क्योंकि एज से ही डिपेंड होता है कि जो तहरीर गई है उसमें किस तरीके से सेक्शन इम्प्लीकेट करने हैं, किस तरीके से सेक्शन लगाने हैं। पास्को का हम माइनर है तो पास्को लगेगा या नहीं लगेगा, और अगर वो उसकी एज ग्रुप कंप्लीट है तो उसको जो जो सेक्शन बन रहा है उस तरीके से सेक्शन लगाना है। फिर तीसरी चीज होती है, तीसरा पॉइंट जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ऑकरेंस ऑकरेंस जो होता है, घटना स्थल, जो घटना दिनांक होता है, ऑकरेंस डेट, कि कब घटना घटित हुई है, ऑकरेंस डेट एंड टाइम, ऑकरेंस टाइम, कि हाँ किस टाइम, किस दिनांक को और किस टाइम। और ये चीजें आपको मेंशन करनी है कि टाइम मीन्स कि आपको अगर घटना 6 बजे की घटित हुई है तो उसमें आपको लिखना है कि घटना 6 बजे सुबह की है या घटना 6 बजे शाम की है। ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण होता है आपको लिखने के लिए। कभी कभी चीजें छूट जाती हैं तो इनको आपको लिखना, और साथ साथ ऑकरेंस प्लेस, किस स्थान पे घटना घटित हुई है, ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। इसको भी मेंशन, इन तीनों चीजों को मेंशन करना बहुत जरूरी है। फोर्थ पॉइंट होता है किसी भी तहरीर को लिखते समय, किसी भी एप्लीकेशन को, कि जो एक्यूज जिसने भी घटना कारित की, जो विपक्षी है, उसका नाम, पता, और फादर नेम, ये पूरी चीजें उसको मेंशन, अगर आपको पता है तो पूरी चीजें मेंशन होती है, नहीं तो नहीं पता होती है जब कभी कि घटना किस तरीके से कोई गाड़ी आ रही है और रफ्तार से वो एक्सीडेंट करके चला गया, तो फिर हम उसमें क्या रहता है कि हाँ गाड़ी का नंबर वगैरह देख लेते हैं तो वो चीजें मेंशन कर देते हैं। अदरवाइज फिर हम अगर एक्यूज का नाम नहीं पता है जिसने घटना घटित की, तो हम वहां पे अज्ञात डाल देते हैं कि अननोन पर्सन है, उसने अननोन, और उसका एड्रेस भी अननोन कर देते हैं। बाद में फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे उसको ढूंढती है। सॉरी।
पांचवा पॉइंट होता है कि घटना किस चीज से घटित की गई है, मतलब विक्टिम को किस तरीके से चोट पहुंचाई गई, वो ग्रीवियस हर्ट है या हर्ट है, मतलब किससे, मतलब किस टाइप ऑफ, मतलब कि किससे हर्ट किया गया है और किस चीज से हर्ट किया गया है, लाठी डंडे से मारा गया है, वुडन से, या आर्म से मतलब बंदूक से मारा गया है, या कोई नाइफ वगैरह से मारा गया है, मतलब किस तरीके से उसको हर्ट किया गया, किसको किस तरीके से उसको विक्टिम को, पीड़ित को चोट पहुंचाई गई है, वो दिखाया जाता है कि हाँ किस तरीके से उसको चोट पहुंचाई गई है। और उस छठा पॉइंट होता है, ये चीजें मेंशन करना होता है कि चोट गंभीर है या नहीं है, मतलब चोट ग्रीवियस हर्ट है या सिंपल हर्ट है, ये चीजें उसमें मन से मेंशन होती है कि सो एंड सो व्यक्ति ने मुझे अटैक किया और जिससे मुझे इतनी चोटें आई, मतलब गंभीर चोटें आई, ये चीजें आपको बहुत ज्यादा मेंशन करनी होती है। फिर सातवां पॉइंट होता है कि आपको हर एक तहरीर में, तहरीर देते समय आपको ये चीजें मेंशन करनी होती है, क्योंकि मेनली होता है कि कोई घटना घटित होती है तो जो एक्यूज होता है वो जाते जाते क्या करता है कि वो थ्रेटिंग करके जाता है, धमकी देते देके जाता है कि आप कोई भी कानूनी कार्रवाई करोगे तो आपको मतलब एक तरीके से आपको जान से मारने की धमकी देना, या मतलब आपको कि हम मार देंगे अगर आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह, तो आप उसको लास्ट में आपको जरूर मेंशन करना है कि जो एक्यूज है उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी। तो ये मेजर पॉइंट होते हैं, 7 पॉइंट, जिनको काफी ध्यान में रखना होता है कोई भी तहरीर, मूल तहरीर थाने में देते हुए, क्योंकि इसी तहरीर के ही अनुसार आपका एफआईआर होता है, लाज होता है, और एफआईआर के हिसाब से ही सेक्शन इम्पोज होता है, और उसी के हिसाब से आपको इन्वेस्टिगेशन, देन इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट तैयार होती है, और चार्जशीट जब कोर्ट में प्रेषित होती है, सबमिट होती है, तो उसी के अनुसार ही आपका ट्रायल चलता है। तो अगर इन सातों पॉइंट में अगर एक आपकी छोटी भी, ये जो मेजर पॉइंट है, इसमें और भी कुछ पॉइंट्स हैं, लेकिन मेजर पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, इन सातों चीजों में अगर आपका एक छोटी भी चीजें अगर छूट जाती हैं तो फिर बाद में आपका केस हल्का हो जाता है ट्रायल में, और एक्यूज के लॉयर को, एक्यूज को इसका बेनिफिट मिलता है, जिसको हम बोलते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट, जो एक्यूज को मिलता ही मिलता है। और इसमें अब मैं आपको इसमें एक तहरीर में, जैसे ये 7 पॉइंट मैंने मेजर बता दिया, लेकिन क्या होता है कभी कभी ये मेजर पॉइंट्स हमको याद नहीं रहते हैं, तो इस पे हमको मैं आपको 3 से 4 पॉइंट्स बता रहा हूँ जिसको आप याद रखिए, और इससे क्या है आपको एक तहरीर बनाते समय आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा कि घटना कैसे हुई। पहले घटना कब हुई, पहले हम कहते हैं कि कब घटना कब हुई, मतलब कब में आ गया कि हमारा डेट टाइम ये सब, कैसे हुई और कहाँ हुई, कब कैसे कहाँ, इन 3 चीजों का जो हमारा एक मतलब एक मूल मंत्र आप जिसको बोल सकते हैं, कि इन पॉइंट्स को आप अगर दिमाग में रखेंगे कि व्हेन हाउ वेयर, तो आप एक तहरीर बनाते समय इन तीनों चीजों को मेंशन, और इसी के इर्द गिर्द पूरी तहरीर होती है। तो ये काफी माइनर पॉइंट है, इसको जो नए अधिवक्ता साथी हैं वो भी ध्यान से इसको देखें, और जो अभी मतलब जिनकी लॉ अभी चल रही है, जिनकी अभी कंप्लीट नहीं है, उनको भी काफी ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि जब आप आएंगे, आप प्रैक्टिस में आएंगे, तो मेनली आपको ऐसे ही चीजें मिलती है, कोई कहता है कि हमारी एप्लीकेशन लिख दो, कोई कहता है तहरीर लिख दो आस पड़ोस के, तो इन चीजों पे आप इन चीजों को फोकस करेंगे तो आप एक अच्छा तहरीर राइट लिख सकते हैं। बस आगे नए टॉपिक पे हम बात करेंगे नेक्स्ट डे।